चलो एक बार हार्ली को तो कैच कर ही लेते हैं। सो दिस इज हाउ दिस टी इज प्रिपेयर्ड। ये 93। अरे भैया भैंसवा, चलो चले लिफ्ट में। छठे फ्लोर पे रहता हूँ मैं, तो बेसिकली छठे फ्लोर से अब मुझे बैटरी लेके ग्राउंड फ्लोर पे जाना है और फिर हम अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पे चलेंगे। भाई लोगों, सबसे इम्पोर्टेंट एक जो चेंज मैंने कराया है, यहाँ पे मेरा जो रिमोट से चलने वाला इमोबिलाइज़र था, आई हैव रिमूव्ड दैट एंड इन इट्स प्लेस नाउ आई हैव इंस्टॉल्ड दिस जो RV300 है उसकी कीज़। सो दिस इज़ वन ऑफ द चेंज जो हमने कराया। इसका भी रीज़न है, इमोबिलाइज़र ख़राब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे पास वहाँ पे भी एक दो बंदे और थे जिनका इमोबिलाइज़र ख़राब हुआ था। तो अभी रास्ते में चलते चलते बात करते हैं कि क्यों हमने लगवाया ये चाबी वाला सिस्टम। तो आई कैन नॉट रिस्क इतनी दूर से आना जाना और पैसा लगाना जस्ट बिकॉज ऑफ इमोबिलाइज़र। तो कीज़ अच्छी है और रिमोट से कोई ख़ास वो शोबाजी थी और उसके अलावा उसमें कुछ नहीं था। सो दिस आई हैव डन, जो एक चीज़ मैंने करी है। और एक दो चीज़ें और हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे रास्ते में, कि पैसे कितने लगे, क्या था क्या नहीं था। और ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये पहले नहीं थी। आपने देखा होगा पहले जब मैं बाइक चलाता था तो मेरे इसमें ये ऊपर ओडोमीटर का ही दूसरा पार्ट बताता था। अब जो है ये बदल गया है, अब यहाँ पे ये दिखाता है रेंज। तो अभी देखो 100% में ये 140 की रेंज दिखा रहा है ऑन मोड 1। तो ये चीज़ भी एक नई है, क्योंकि इन्होंने जो मेरे उसमें चेंज किया है वो चेंज किया है एक तो चेंज किया है इमोबिलाइज़र, दूसरे नंबर पे चेंज किया है कंट्रोलर, और तीसरे नंबर पे जो उन्होंने चेंज करी है वो मोटर की चिप है। बेसिकली जो ज़ीरो मोड आ रहा था उसका कारण बेसिकली मेन था मोटर और मोटर की चिप। तो मोटर की चिप चेंज करने से ये सारा फ़र्क आ गया। मोटर की चिप चेंज करने से अब ये ऊपर रेंज आ गया, जो पहले रेंज नहीं आया करता था। कुछ मतलब ओडोमीटर जो डेली की रीडिंग थी वो आया करती थी। तो दिस इज़ अनदर चेंज जो हो गया है, तो मैं जब रिपेयर करा के आया हूँ बाइक। तो यार एक तीसरी चीज़ जो मैं आज करवाने जा रहा हूँ कि जो नॉर्मल रिकमेंडेड है वो 30 पीछे और 29 आगे है हवा। तो आज जो मैं कराने जा रहा हूँ कि पीछे कराने जा रहा हूँ 34 और आगे कराने जा रहा हूँ 32। तो इससे ये होगा कि शायद एवरेज बढ़नी चाहिए। एक भाई साहब मिले थे वहाँ पे मुझे रिवोल्ट के शोरूम में, वो कह रहे थे 140 के, वो 40 की हवा रखते हैं और उनको ऑलमोस्ट 150 की एवरेज मिल रही है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि देखते हैं शायद मुझे और अच्छी एवरेज मिल जाए। क्या कहते हो, एवरेज अच्छी मिलेगी? कहा बाबू, मिलेगी कि नहीं? आगे वाले में 32 34 हो गई। आवाज़ सुनाते हैं बाइक में, हालांकि मुझे पसंद नहीं है। क्या मैं इनको कैच कर पाऊँगा? क्या रास्ता है यार, रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है, मज़ा आ जाता है इस पे चल के। अरे 81% पर्ची है अभी भी बैटरी। अभी हम आ गए होंगे 15-16 किलोमीटर। तो बीच में मोड 3 में भी चला दी थी, पूरी भगा दी थी। तो बाइक की कम होना जायज़ है। अभी बस 72 किलोमीटर की रेंज बता रहे ला भैया। अगर मोड 2 पे चलाते रहेंगे तो हम तो मोड 2 पे ही चला रहे हैं। बीच में मोड 3 भी चला लिया था, रेस करने शुरू कर दी थी लोगों के साथ, मज़ा आता है। चलो एनीवेज, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। वो है कालका जी टेम्पल
और ऊपर पता नहीं वहीं से शायद ऊपर जाने वाला टेंपल है मेन, जो ऊपर वो बीच में है, उधर कसौली है बिल्कुल ऊपर अगर आप देखोगे तो। और अभी देखो क्या सुंदर लग रहा है, पहाड़ों पे बादल, मस्त ज़बरदस्त, सो ब्यूटीफुल, क्या बात है, मस्त। सामने टिम्बर ट्रेल है, टिम्बर ट्रेल जो ऊपर तक जाती है। तो ये है परवाणू, मेरे लेफ़्ट साइड में परवाणू, और ये परवाणू की लाल बत्ती, ये है परवाणू की लाल बत्ती। है क्यों लगा रखा है भाई ऐसे, कुछ पता नहीं, कोई रेड लाइट तो है नहीं, चले कोई नहीं, हम तो चले जाते हैं। बढ़िया आगे, बड़ी सुंदर सी बाइक जा रही है। एक बार थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख के आया जाए कि कौन सी बाइक है, बड़ी सुंदर सी है, हार्ले पार्ले सी लग रही है भैया, है पास से देखते हैं। ब्यूटीफुल साउंड, क्या बात है, बड़ी बाइक है, इतने बड़े टायर हैं भाई, देखो कितनी मस्त बाइक है, ज़बरदस्त। चलो हम तो अपनी स्पीड पे चल रहे हैं, हमने किसी से क्यों रेसिंग करनी, पर वैसे कर भी सकते हैं रेसिंग। पर वो हार लिया भैया, उसकी जोरा सी रेस, और हमारे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम ना रेस कर पाएंगे हार्ली से। चलो एक बार हार्ली को तो कैच कर ही लेते हैं। तो ये मौसम है, वो मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा मौसम, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, लविंग इट। पहुंच गए हम ऑलमोस्ट, शायद कोटी पहुंच गए। तो यहीं पे अब हम कहीं रुक के पियेंगे चाय, यहीं कहीं है तंदूरी चाय। ओके, ये क्या है, तंदूरी चाय, हाँ यही है तंदूरी चाय। अब यहाँ पीते हैं हम तंदूरी चाय। तो अभी हम आ गए हैं भाई साहब 33 किलोमीटर्स, और 42% अपने बैटरी खर्च कर दी है। अब चाय पीते हैं तंदूरी। ये तंदूरी चाय क्या चीज़ है भाई साहब, तंदूर में बनाते हो चाय? चाय नॉर्मल तरीके से बनती है, यहाँ पर ये कूलर गर्म हो रहे हैं, इससे फ्लेवर देते हैं। ओके, कितने का एक चाय? एक चीनी वाली 40 की, गुड़ वाली 50 की। ठीक है सर, एक चीनी वाली दे दो। छोटा सा वीडियो बना लें? हाँ बिल्कुल बनाइए सर, छोटा क्यों, बड़ा वीडियो बनाइए। बड़ा बनाए। और ये देखिए, ये एक्चुअली तंदूर में कुल्हड़ कहते हैं इनको, कुल्हड़ हो रहे हैं गरम। और बेसिकली चाय को कुल्हड़ में डाल दिया जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस टी इज़ प्रिपेयर्ड। ये उबलता हुआ, चाय इतनी उबलती हुई नहीं थी, बट वो कुल्हड़ ज़्यादा उबल रहा था। एंड लुक एट दिस, क्या बात है, क्या फ्लो था इसमें, सही है। तो अभी ये चाय पी जाएगी, इतनी दूर बाइक चला के पीछे देखते क्या फ्लेवर आता है। तो लेट्स सी। बढ़िया, तो आई थिंक चाय वॉज गुड, और चाय पी के मज़ा आया। अब कितने पैसे लगे मेरे को अपनी बाइक रिपेयर कराने में, वो मैं आपको चलते हुए वापस जाते हुए बताऊंगा कि हाउ मच इट कॉस्टेड मी फॉर दिस
रिपेयर ऑफ बाइक और मैंने क्या क्या चेंजेस और कितने उसमें मुझे पैसे लगे। तो अभी चलते हैं वापस और फिर जाते हुए मैं आपको बताता हूँ चीज़ें। और ये दिस इज आवर बाइक है। इनहेलर, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही। यहाँ दूसरी चाबी है और मेरे ख्याल से इस तार को मैं इधर से ले आऊँ तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से इसको फंसा के तो चलो वापस चलें। 56% बैटरी। मोड 2 में हमने आज खूब भगाई, बहुत भगाई चढ़ाते हुए भी। तो भी ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर्स आ गए हैं 44% बैटरी में। तो बात ये है कि अब इसका हॉर्न काम नहीं कर रहा। जब से लेके आया हूँ रास्ते में ये हॉर्न ख़राब हो गया था। देखो बीच बीच में पू 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 थोड़ा सा बजता है, वरना हॉर्न पता नहीं ख़त्म हो गया। आते आते पता नहीं क्या करवाना पड़ेगा ठीक। तो मेरे टोटल मिला के अराउंड 1200 रुपीज़ लगे जो मैंने ये रिपेयर कराई। और मेरे को नुकसान ये हुआ कि मेरा इमोबलाइज़र उसके बजाय मेरे को ये लगवाना पड़ा। मेरा एक रिमोट एक्चुअली गुम हो गया था और उसका अंदर वाला कहीं गिर गया था। तो इन्होंने कहा कि अगर दोनों रिमोट होंगे तो ही आपका फ्री इमोबलाइज़र चेंज होगा, नहीं तो 3000 रुपये लगेंगे। चलो कौन बहस करता इनसे इतने। तो और फिर भी मेरे को इमोबलाइज़र पे ना थोड़ा सा विश्वास भी उठ गया था। तो इन्होंने मेरे 400 रुपये लगे और मैंने ये रिवोल्ट 300 वाला मैंने वो लगवा लिया, लॉक चाबी से चलने वाला। मुझे लगता है ये ठीक भी है। बाकी सब फीचर्स ऐसा हैं, GPS सिम सुम सब वैसे ही काम कर रहा है। बस ये अब इससे ऑन होती है चाबी से, रिमोट के बजाय। चलो ठीक भी है, नॉट बैड, सही है। मुझे कोई ख़ास उस फीचर का मज़ा भी नहीं आ रहा था। और दूसरा मेरे इसके फुट पैग टूट गए थे, वो 250 रुपये के लगे। एक्स्ट्रा मैंने ब्रेक पैड ले लिए क्योंकि कौन दिल्ली बार बार जाएगा, उसके मुझे 200-250 और लगे। और पता नहीं यही सब लगे हैं और मुझे ओवरऑल 1200 रुपये के करीब लगे। तो यही खर्चा मेरा आया मेरे को बाइक के रिपेयर कराने में। तो अभी हम इसको भगाते हैं, इस पे मज़ा आएगा। तो मैं तो ऊपर भी सही सी स्पीड पे चलाते हुए लाया था और नीचे भी। सो मज़ा आ रहा है। मुच्छल काका बीच में खड़ा था, साथ ही ले जाता मैं। मुच्छल काका मैं तेरा खून पे जाऊंगा मुच्छल। Eat your blood, I'll drink your blood, मुच्छल काके। ये शाम हो गई, बहुत ठंड लग रही है यार। ठंडा ठंडा मौसम हो गया। अभी से सितंबर का एंड है, अभी से ये हाल है। ये तो ठंडा ठंडा लग रहा है, मस्त। हम चल रहे हैं ऑलमोस्ट 60 पे, मज़ा आ रहा है। तो और बैटरी आप देखोगे कल 0 हिल भी नहीं रहा, एम्पियर वाला। ये फ़ायदा है, जब उतर रहे होते हो आपका बैटरी कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। बीच बीच में बस मांग रहा है थोड़ा थोड़ा, वरना तो देखो 0 ही है ऑलमोस्ट उतरते हुए। और बाइक चल रही है, मज़ेदार है ये चीज़। यहाँ पे बोटल नेक है, ये बहुत समय से बोटल नेक है, पता नहीं अब बना क्यों नहीं रहे हैं। ये परमाणु है और ये टिम्बल ट्रेल है और सामने बंद होने वाला है सूरज, मतलब सूरज छुपने वाला है। नीचे घगर नदी है, घगर पता नहीं घगर ही है क्या, पर आगे जाके घगर बन जाती है। सनसेट इज अबाउट टू हैपन। जंप करा दो सब जगह से। अरे स्पीड मत तोड़वाओ भैया, क्या कर रहे हो। ये सारा कालका है, पता नहीं पिंजौर है क्या है, ये सारा जो भी है। तो ये देखो
अब ये सारे शॉकर ये इन पे हम बिना कुछ किए ऐसे निकल जाते हैं मस्त। और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बाइक को झुका पाता हूँ। और हल्की भी है, ये बाइक को कितना भी झुका लो मज़ा आता है। 87, 86, 88, 90, 90, 90, 90, यस 90 टच करी। सेवेंटी, अरे हॉर्न काम नहीं कर रहा। 80 की स्पीड पे चल रहे हैं लगातार। मोड 3 है लगातार। लेट्स चेक आउट टॉप स्पीड 90, 91, 91, यस 92, 93, 93, यस बस अब नहीं भगाएंगे, सनसेट होने वाला है बस। हाँ हाँ लगातार थर्ड मोड में चलाए, मज़ा आ गया, खूब भगाई। 45%, बहुत देखो खूब भगाई, मज़ा आ गया। 25-51 किलोमीटर चल गई है और 55% बैटरी कंज्यूम हुई है। लविंग इट। उप्स, रेड है, अब ग्रीन हुई है। तो लगातार थर्ड मोड में 70 प्लस स्पीड पे चला रहा हूँ, तो लगातार 70 के आसपास की स्पीड मेंटेन्ड है थर्ड मोड में। अरे भैया भैंसवा, अरे भैंसिया कहाँ घुस रही है भैया। ये भैंसों के बीच में आज हम निकल के जा रहे हैं भैया। तो अभी हम ऑलमोस्ट नहीं, लेकिन एक बार बता देता हूँ कितना चले हैं। 70% बैटरी कंज्यूम्ड और 43 प्लस 26, 70 किलोमीटर के ऑलमोस्ट 69 किलोमीटर्स। तो जितनी बैटरी उतना ही हम किलोमीटर चल पड़े। और मैंने सेकंड थर्ड में ज़्यादातर दौड़ाई है बाइक। सो चलो अब करते हैं चाओ सायोनारा, बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, सी यू द नेक्स्ट व्लॉग।